Hello students, today we will start with exercise 8.3. In this exercise we will learn about how to use the percentage in real life problems. Now your first question is, tell what is the profit or loss in the following transaction. कि आपने profit या loss बताना है and also you have to find profit percent और loss percent in each case. तो आपको percentage में भी बताना है कि profit और loss कितने percent हुआ है. नाउ गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250. बॉट मतलब खरीदे हैं, यानी आपने परचेज़ कितने में किए हैं 250 में एंड सेल कितने में किए हैं 325 में. क्योंकि आपने कम में खरीद के ज़्यादा में सेल किया है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है. तो CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है. तो CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो 250 आपकी CP होगी. SP मीन्स सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे आपने सेल किया है. तो सेल हमने 325 में किया है, तो ये CP आपकी आ गई 250 एंड SP आपकी 325. क्योंकि आप SP जो है इज़ ग्रेटर देन CP, क्योंकि SP आपकी ग्रेटर है CP से, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है. क्योंकि ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया है. सो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP, और ये 325 माइनस 250 कर दिया तो इट विल कम आउट टू बी 75 रुपीज़. इसका मतलब आपने 75 रुपीज़ अर्न किए हैं. नाउ अब आपका प्रॉफिट तो 75 रुपीज़ आ गया है. नाउ यू हैव टू टेल द प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट कितने हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. कि प्रॉफिट अपॉन CP, तो प्रॉफिट आपका हुआ है 75 और CP यानी आपकी कॉस्ट प्राइस थी 250, तो 75 अपॉन 250. और लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100. तो आपने ये फ्रैक्शन बना लिया है कि 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ 250, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया एंड इट मीन्स यू हैव अर्नड 30% प्रॉफिट. एक्चुअल अमाउंट आपका 75 रुपीज़ है, बट इन परसेंटेज फॉर्म इट इज़ 30%. नाउ अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम वे से करना है हमें. रेफ्रिजरेटर आपने ख़रीदा है 12,000 में एंड सोल्ड एट ₹13,000, तो आपका 13,500 में किया है. अगेन आपकी SP ज़्यादा है CP से, तो प्रॉफिट निकाल दिया, देन प्रॉफिट परसेंटेज. आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे सेम हैं. नाउ D पार्ट, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250. आपने 250 में बॉट यानी परचेज़ की है एंड सोल्ड एट ₹150. तो क्योंकि अब आपका CP जो है 250 है एंड SP आपका 150 है. नाउ सिंस SP आपका कम है, यानी आपने ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचा है, SP आपकी कम है CP से, तो इसलिए आपकी जो है SP इज़ स्मॉलर देन CP. तो आपका देयरफॉर लॉस हुआ है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो आपका कितना आ गया 100. तो लॉस परसेंटेज आपकी कितनी आ गई, लॉस अपॉन CP. तो प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का आपका फॉर्मूला सेम है. प्रॉफिट परसेंट का है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और लॉस परसेंट का क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100. दोनों में सिर्फ यहाँ का डिफरेंस है, तो आपका ये 40% आ गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंटेज. अब हमने देखा था कि परसेंटेज रेशो कैलकुलेट करते समय कि ये जो दो चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम. ये 2 पर्सनस की मान लो रेशो है, तो फर्स्ट की 3 है, सेकंड की 1 है. तो अब आपने ईच पार्ट को रेशो में कन्वर्ट करना है. अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 3 रुपीज़ हैं और आपके पास 1 रुपी है, तो परसेंटेज फॉर्म में कितना होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो पार्ट्स कर लेते हैं कि रेशो पार्ट हमारे पास 3 और 1 है, तो 3 + 1 यानी 4 आ गया है. तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट जैसे मान लो मेरे पास 3 रुपीज़ है, तो मेरे पैसों की परसेंटेज क्या होगी, 3 रुपीज़ थे मेरे पास और टोटल कितने थे 4 रुपीज़ हैं हमारे टोटल दोनों के मिला के. तो 3/4 इंटू 100, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओगे. तो इसका मतलब 75%. इसका मतलब मेरे पास 75% है, और जब आपका कैलकुलेट होगा 1/4 इंटू 100 यानी 25% मनी आपके पास है. अगर हम इसे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75% मनी मेरे पास आ गई और 25% ये आपकी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लो यहाँ पे 3 पर्सन्स है A B C, कोई भी 3 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे.
फर्स्ट फ्रेंड के पास 2 रुपीज़ हैं, सेकेंड के पास 3 रुपीज़ हैं, नेक्स्ट के पास 5 रुपीज़ हैं। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि परसेंटेज में कितने कितने हैं रुपीज़ उनके पास। तो अगेन हम इनमें सम ऑफ रेशो पार्ट्स कर लेंगे, 2 + 3 + 5 टोटल 10 आ गया। तो फर्स्ट के पास जो है तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट हम फ्रेंड अगर ले तो फ्रेंड की कर सकते हैं, तो 2 टोटल। तो 2 हमारा फ्रैक्शन बन गया, इंटू 100 पर से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट का हम निकाल लेंगे 3/10 इंटू 100, और थर्ड का 5/10 इंटू 100। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास 20% मनी है, नेक्स्ट के पास 30, थर्ड के पास 50% मनी है। तो इस तरह हम रेशियो के हर एक पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 की रेशियो है तो 2 भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, या जितनी भी हैं। नाउ सी एंड डी पार्ट आपका बिल्कुल सेम है ए और बी की तरह। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। अब आपकी पॉपुलेशन जो है एक सिटी की डिक्रीज़ हो गई है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000 थी, अब कितनी हो गई है? 24,500। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़। तो कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई है? जैसे हमने पहले निकाला था कि हमने पहले प्रॉफिट निकाला और फिर आपने प्रॉफिट पर्सन निकाले। तो इसी तरह हम यहाँ पे पहले डिक्रीज़ निकालेंगे कि डिक्रीज़ क्या हुआ है हमारा। 25,000 से 24,500 हुआ है, इसका मतलब माइनस करके पता लग जाएगा कितना डिक्रीज़ हुआ है। मीन्स 500 पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ कर गई है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ क्या होगा? डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे हमारा यहाँ पे सीपी था पहले क्वेश्चन में, और प्रॉफिट अपॉन सीपी हो गया था, ये हमारा डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल यानी इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। तो जब आपने ये किया तो आपका ये आ गया। तो डिक्रीज़ आपकी परसेंटेज डिक्रीज़ जो है वो क्या है? डिक्रीज़ अपॉन, जैसे प्रॉफिट परसेंट थी प्रॉफिट अपॉन, तो ऐसे डिक्रीज़ परसेंट है डिक्रीज़ अपॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये इंक्रीज़ परसेंट निकालना है, क्योंकि अब आपका कार का प्राइस पहले इतना था 350, इंक्रीज़ होके 370 हो गया। तो इंक्रीज़ कितने परसेंट हुआ है? व्हाट वाज अ परसेंटेज इंक्रीज़? तो सेम वे हम पहले इंक्रीज़ निकालेंगे फिर इंक्रीज़ परसेंट। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? 20,000 हुआ है। तो 20,000 हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो डिक्रीज़ की जगह हम इंक्रीज़ इन प्राइस लिख देंगे। और इनिशियल क्या है हमारा? 3,50,000। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया, इंक्रीज प्राइस। तो हमारा प्राइस इतना बढ़ा, तो परसेंटेज इंक्रीज़ क्या है? इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो देखा हमने, परसेंटेज डिक्रीज़ निकाली तो डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस ले लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाली तो प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ले लिया। तो सेम वे से आपने परसेंटेज हर क्वेश्चन में निकाल लेनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 कि 10,000 में टीवी खरीदा है एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट अपॉन ऑफ 20% कि 20% प्रॉफिट पे उसे सेल कर दिया है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो कितने मनी मिलेगी? अब 10,000 में ख़रीदा है और प्रॉफिट मैंने अर्न किया है 20%। अब प्रॉफिट अर्न किया है, इसका मतलब एसपी जो है आपकी 10,000 से ज़्यादा आएगी। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपका 10,000 हो गया, प्रॉफिट आपका 20% हो गया। तो एसपी जो है वो क्या है? एसपी इज इक्वल टू सीपी। इसका जो फॉर्मूला है एसपी फाइंड आउट करने का, इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सीपी आपकी 10,000 दी हुई है, 100 की जगह 100 है, प्रॉफिट परसेंट की जगह हम 20 लिख देंगे अपॉन 100। तो ये 120 अपॉन 100 आ गया है। तो ये कैंसिलेशन के बाद आपका एसपी जो है ये 12,000 हो गया। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि एसपी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सीपी ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 कि आपने जूही ने जो है सेल करी है 13,000। इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो अब आपको साथ में इन्होंने क्या है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आपका कितना है? आपका 20%। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? अब उसने ख़रीदी कितने में है? तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है, इसका मतलब उसने
ज़्यादा में खरीदी होगी और कम में बेची है तभी उसे लॉस हुआ है। तो आपका 13,500 से कम अमाउंट आएगा जो भी आएगा आंसर में। तो SP इज इक्वल टू 13,500, लॉस आपका 20%। अभी हमारे पास SP का सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन में लॉस परसेंट है तो हम यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो अब हमें यहाँ पे जो है ये आपको दिया हुआ है क्योंकि SP आपको अब ऑलरेडी गिवन है बट आपको CP नहीं गिवन है, तो CP की जगह हम CP ही लिख देंगे सेम। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, तो लॉस परसेंट की जगह आपने 20 लिख दिया है। तो 13,500 ये CP ही है, CP को CP ही लिखेंगे हम यहाँ पे। 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसे क्या आ जाएगा, ये CP हम इधर ही रखेंगे, 80 अपॉन 100 हम इधर ले आएंगे, इधर आके ये 100 अपॉन 80 हो जाएगा। तो CP आपकी कितनी आ गई, 16,875। तो इसका मतलब आपने बेचा इतने में था, ख़रीदा इतने में था, ज़्यादा में ख़रीदा है तभी आपको ये लॉस हुआ है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।